नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के एग्ज़ाम के, जो कि 20 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया था? यानी मौर्य साम्राज्य को समाप्त करने के बाद किस वंश ने अधिकार किया था? तो उसके बाद शुंग वंश ने स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना संस्थापक की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। वहीं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि मौर्य सेना के सेनापति थे, उन्होंने 185 ईसा पूर्व में भरतरथ की हत्या करके सत्ता को संभाला था। और वहीं शुंग वंश ने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया था। यह था पहला क्वेश्चन। आगे जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि 26वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? यानी 26वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो यह प्रिवी प्रेस से संबंधित था। यानी प्रिवी प्रेस मतलब जो कि किसी विशेष अधिकारों को, जो कि जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री उनको बहादुर शाह जफर को दिया गया था, जैसे कि उन्हें पेंशन का और भत्ते के रूप में दिए जाते थे, उन सभी अधिकारों को संबंध को बंद कर दिया था और यह इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। यह संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 291 और 365 को हटाकर किया गया था, जिससे किसी भी पदाधिकारी की पेंशन को समाप्त कर दिया गया था और उनको उपाधियों का भी अंत कर दिया गया था। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न था, हिंद महासागर में अब तक कितनी महासागरीय गहराइयाँ या गर्त की खोज की गई है? तो गहराइयाँ या गर्त की बात करें, अभी तक 6 की खोज हो चुकी है, जिसमें से 2 प्रमुख गर्तों की बात करें तो जावा ट्रेंच हो जाएगी, जो कि 7187 मीटर गहरी है। वहीं डायमेनिया गर्त की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यह 2 प्रमुख गर्तें हो जाएगी और टोटल 6 गर्तों की खोज हो चुकी है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के लगभग 80 वर्षीय नेता कौन थे? यानी जिनकी आयु 80 वर्ष थी, वह क्रांतिकारी कौन थे? तो वह हो जाएंगे बाबू कंवर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार से विद्रोह किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह में लगभग 80 वर्षीय नेता बाबू कंवर सिंह थे। वे जगदीशपुर, यानी जो कि भोजपुर जिले में स्थित है, के एक राजपूत जागीरदार थे और उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पट्टादकल मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? यानी पट्टादकल मंदिर, जो कि चालुक्य वंश के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। 7वीं और 8वीं शताब्दी में यह उत्तर और दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का एक अनूठा मिश्रण था। यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारतीय दोनों की स्थापत्य कला इसमें शामिल थी। तो आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा गया था कि वर्तमान में कितनी भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? यानी कितने राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र स्थित है? तो इसका सही जवाब रहेगा कुल 10 राज्यों में, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना राज्य शामिल है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा गया था, कौन सा आंदोलन पैदल चलने वाले योद्धाओं यानी पाइका द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब रहेगा पाइका विद्रोह, जो कि 1817 में ओडिशा में किया गया था, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध पहला आंदोलन माना जाता है किसानों का। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है 2025 में फॉर्मूला रेस जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यानी फार्मूला रेस, जो कि अभी फार्मूला रेस 2 का सीज़न का समापन हुआ है, जिसमें पहली बार भारतीय कुश सेनमेनी ने यह पदक अपने नाम किया है। उन्होंने 24 मई 2025 को मोनाको ग्रांड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में भाग लिया था और उन्होंने जीत हासिल की है। कुशमेनी, जो कि डेम्स लुका ऑयल के टीम के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस टीम की ओर से रेसिंग की थी। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, मातृत्व राहत से संबंधित संविधान अनुच्छेद कौन सा है? यानी जिसमें माताओं और बहनों को स्वास्थ्य प्रदान, यानी उनके लिए अधिकार प्रदान है। तो यह अधिकार
अनुच्छेद 42 में संबंधित है, जिसमें उनके लिए रोजगार की समानता और कार्य क्षेत्र में भी उनके लिए काफ़ी लाभ प्रदान किए गए हैं। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 42। वहीं आगे बात करें, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा में दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा में इसका अनुवादन किया गया था। वहीं अगला प्रश्न है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय को पहला पुस्तक का क्या नाम था? यानी उनके द्वारा पहली पुस्तक कौन सी प्रकाशित की गई थी? तो इसका सही जवाब रहेगा वेदांत ग्रंथ उनकी पहली रचना थी, जो कि बंगाली भाषा में गद्य में लिखी गई थी और उसके रामानंद पहली कृति भी माना जाता है, यानी पहली गद्य कृति भी वेदांत ग्रंथ को माना जाता है। तो यह थे 20 अगस्त की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि सभी के सभी रियल क्वेश्चन है, जो कि साथियों के द्वारा बताए गए हैं। अगर आपका भी एग्जाम आगे आने वाली किसी शिफ्ट में है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।